हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। और इस वीडियो में हम लोग 24 मार्च 2022 यानी कि आज का करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सब चीज़ को पूरे डिटेल में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखिए, कल था 23 मार्च। और 23 मार्च को जो है पूरे विश्व में कौन सा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 23 मार्च को पूरे विश्व में विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। मौसम विज्ञान दिवस के रूप में, यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। तो ये जो 2022 है, तो 2022 का विश्व मौसम विज्ञान दिवस का थीम क्या है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना है। तो इसका थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। तो थीम एग्जाम में पूछा जाता है, तो थीम को भी याद रखना है। और यहाँ पे अगर हम बात करें, ये विश्व मौसम विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है, तो ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि इसी दिन 23 मार्च 1950 को यहाँ पे देख सकते हैं WMO का स्थापना किया गया था। WMO क्या है? तो ये है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो WMO का स्थापना हुआ था 23 मार्च 1950 को। इसी के कारण से 23 मार्च को प्रत्येक वर्ष जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को। और अगर हम WMO की बात करें, तो इसका जो मुख्यालय है, तो ये स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में स्थित है। अगला है 23 मार्च को ही जो है भारत में शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसी को सर्वोदय दिवस भी कहा जाता है। तो याद रखिए, भारत में 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 23 मार्च को ही जो है भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु, इनका पुण्यतिथि है। इनको अंग्रेजों के द्वारा फांसी दे दिया गया था 23 मार्च 1931 को। और इसी के कारण से भारत में 23 मार्च को जो है शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखना है कि भगत सिंह, सुखदेव थापर और शिवराम राजगुरु, इनको फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 ईस्वी को। लाहौर जेल में फांसी दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। इसी के कारण भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है 23 मार्च को। और जो हमारा वेबसाइट है sarkarilibrary.in, तो वहाँ से पूरा मंथली करंट अफेयर आपको मिलेगा मार्च का। तो वहीं से आप ये सारा डिटेल में सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल में सब चीज़ है। तो पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए वेबसाइट विजिट करें, वहाँ से सब चीज़ आप पढ़ सकते हैं। अगला है, याद रखिए कि देश का पहला पेपरलेस राज्य विधानसभा जो है, ये कौन बना है? तो जो नागालैंड विधानसभा है, नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड विधानसभा जो है, तो ये भारत का पहला पेपरलेस विधानसभा बन गया है। अगला याद रखिए, जो अमेरिका में वाइट हाउस है, तो वाइट हाउस का नया कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक के रूप में किसको चुना गया है? तो ये है आशीष झा। तो आशीष झा जो हैं, तो इन्हीं को व्हाइट हाउस कोविड-19 रिस्पॉन्स कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद है जो IIT मद्रास है, तो IIT मद्रास के द्वारा एक्वा मैप जल प्रबंधन और नीति केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि एक्वा मैप जल प्रबंधन और नीति केंद्र का उद्घाटन जो है, तो ये किस IIT के द्वारा किया गया है? तो ये है IIT मद्रास। और जो भारत का प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं, जिनका नाम है के विजय राघवन, तो एक ये थे और दूसरे हैं IIT मद्रास के जो निदेशक है, डायरेक्टर हैं वी काम कोटी। तो यही दो लोग मिल के जो है इस नीति केंद्र का उद्घाटन इन्हीं दोनों के द्वारा किया गया था। तो याद रखना है कि एक्वा मैप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? IIT मद्रास के द्वारा। और इसको किन लोगों के द्वारा उद्घाटन किया गया? एक ऑप्शन में दे देगा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया या किसी और के द्वारा किया गया। ऑप्शन में कोई भी नाम दिया जा सकता है, लेकिन आपको याद रखना है किसके द्वारा किया गया है। तो जो भारत के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार हैं के विजय राघवन और IIT मद्रास के निदेशक वी काम कोटी, तो इन्हीं दो लोगों के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया है इस नीति केंद्र का, एक्वा मैप का। और ये एक्वा मैप है क्या? तो ये एक राष्ट्रीय जल केंद्र है। और IIT मद्रास जो है, तो ये IIT धारवाड़ के साथ सहयोग, यानी कि दोनों ने मिल के जो है इसको तैयार किया है। अगला है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी अभी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स जारी किया गया है 2021। ठीक है, तो ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021, ये किसने लॉन्च किया है? तो ये नाइट फ्रैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस हाउस प्राइस इंडेक्स के अकॉर्डिंग भारत जो है 91 नंबर पे है। तो 91 नंबर पे है भारत, ये याद रखना है। और ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में पहले नंबर पे कौन है, शीर्ष देश? तो ये है टर्की। तो ये दोनों याद रखना है कि ग्लोबल
एक मिनट। हाँ, यहाँ से याद रखना है कि जो ये ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 जो रिलीज किया गया है नाइट फ्रैंक के द्वारा, तो इस रिपोर्ट के आधार पे भारत 91 नंबर पे है और पहले नंबर पे है टर्की। अगला है, एक व्यक्ति थे जिनका कि अभी निधन हो गया है, तो इनका नाम याद रखना है। और ये है कौन? तो ये है सोमेलो बोबे माइका। तो ये कौन है? तो ये है माली के पूर्व प्रधानमंत्री, जो अफ्रीकी देश माली है तो उसका ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और निधन से यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि अभी हाल ही में और एक व्यक्ति का निधन हो गया है, बांग्लादेश के पूर्व प्रेसिडेंट थे, तो उनका भी नाम याद रखना है। तो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति शहाबुद्दीन अहमद जो है, तो इनका भी निधन हो गया है। ठीक है, तो दोनों का नाम याद रखना है। शहाबुद्दीन अहमद जो है तो ये बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे, और वहीं पे जो ये आ, माली देश के जो किधर गया, माली देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री है सोमेलो बोबे माइका, तो इनका भी निधन हो गया है। अगला है, अभी हाल ही में जो है एक युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, डस्ट लेक। तो भारत ये डस्ट लेक संयुक्त अभ्यास जो है, तो ये उज्बेकिस्तान देश के साथ मिलके कर रहा है। और ये इस साल का तीसरा संस्करण है, यानी कि 2022 में जो हो रहा है ये युद्ध अभ्यास, डस्ट लेक संयुक्त अभ्यास, तो ये तीसरा संस्करण है। और कहाँ पे इस युद्ध अभ्यास को किया जा रहा है? तो ये उज्बेकिस्तान देश में आयोजित किया जा रहा है। उज्बेकिस्तान में ये एक जगह है यांगी यारिक। ठीक है, तो यही वो जगह है जहाँ पे इस युद्ध अभ्यास को किया जा रहा है। इससे पहले 2021 में जो ये युद्ध अभ्यास था डस्ट लीग, तो ये उत्तराखंड भारत में किया गया था, रानीखेत नामक जगह में। और ये कब से शुरू किया जा गया है? इसका जो पहला संस्करण है तो ये नवंबर 2019 में हुआ था उज्बेकिस्तान में। अगला है IQ एयर, जो कि एक स्विस संगठन है, यानी कि स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय मिलेगा IQ एयर का। और उसी के द्वारा अभी जो है 2021 का विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी किया गया है। तो 2021 का विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी जो है, तो ये कौन है? तो ये है हमारे देश भारत की राजधानी नई दिल्ली। तो नई दिल्ली जो है पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश हैं तो उनमें सबसे प्रदूषित राजधानी है। ठीक है, तो जितने भी देश हैं सभी देश का अपना अपना राजधानी है, जैसे कि रूस का राजधानी मॉस्को हो जाएगा। इसी तरह और भी देश हैं, जैसे भारत का राजधानी नई दिल्ली। तो देशों का जो राजधानी है उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित राजधानी है तो वो है हमारे देश का राजधानी नई दिल्ली। तो याद रखिए कि नई दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी है इस रिपोर्ट के आधार पे। और अगर देश पूछा जाए कि कौन सा देश सबसे ज़्यादा प्रदूषित देश है, तो यह है बांग्लादेश। ठीक है, तो अगर देश पूछा जाए कि दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है, तो यह है बांग्लादेश। और राजधानी पूछा जाए कि सबसे प्रदूषित राजधानी कौन है, तो यह है नई दिल्ली। अगला है जो नीति आयोग है, तो नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच का वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड का 5वां संस्करण का आयोजन हाल ही में किया गया। और इस 5वें संस्करण के आयोजन के दौरान ही जो है 75 महिलाओं को जो है सम्मानित करेगा नीति आयोग। तो ये बस याद रखिए कि वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स जो है, तो ये नीति आयोग का महिला उद्यमिता मंच के द्वारा दिया जा रहा है। 75 महिलाओं को इस साल दिया जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है नीति आयोग के द्वारा 2018 से किया गया है। अगला है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022। तो इसमें पुरुष एकल का खिताब जो है तो ये किसने जीता है? तो ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। और भारत के जो लक्ष्य सेन है तो वो उप विजेता रहे थे। तो लक्ष्य सेन जो है ये विक्टर एक्सेल्सन से हार गए थे, और ये दूसरे नंबर पे रहे थे लक्ष्य सेन। तो पहला जो विजेता है ऑल इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 पुरुष एकल का जो खिताब है जीता है, तो ये विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। और भारत के जो खिलाड़ी है लक्ष्य सेन, तो ये दूसरे नंबर पे रहे थे, उप विजेता रहे थे। अभी तक अगर हम बात करें ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप पुरस्कार की, तो ये दो भारतीयों ने जीता है। एक है प्रकाश पादुकोण जिन्होंने 1981 में जीता था, और दूसरे जो है तो वो है फुलेला गोपीचंद जिन्होंने 2001 में जीता है। तो ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है अभी तक भारत के दो ही खिलाड़ी ने जीता है, प्रकाश पादुकोण और फुलेला गोपीचंद। अगला है जो फ़ोन पे कंपनी है, तो फ़ोन पे ने
पुणे में स्थित एक कंपनी है गिग इंडिया, तो गिग इंडिया का अधिग्रहण किया है। ठीक है, तो याद रखें कि गिग इंडिया कंपनी का अधिग्रहण किसके द्वारा किया गया है? फ़ोनपे के द्वारा किया गया है। और गिग इंडिया जो है तो ये कहाँ पे स्थित है? पुणे में स्थित है। और गिग इंडिया की स्थापना 2017 में किया गया था, किसके द्वारा? साहिल शर्मा और आदित्य सिरोले के द्वारा। और वहीं पे अगर हम फ़ोनपे की बात करें तो फ़ोनपे की स्थापना 2015 में किया गया था। 3 लोगों ने मिलकर किया था फ़ोनपे का शुरुआत, समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन इंजीनियर। तो ये तीनों का नाम याद रखें, फ़ोनपे के ये तीनों संस्थापक हैं। और फ़ोनपे का हेडक्वार्टर जो है तो ये आपको कर्नाटक का बेंगलुरु में मिलेगा। अगला है फिच रेटिंग्स। तो फिच रेटिंग्स ने भारत के लिए 2022-23 का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है तो उसको पहले कहा था कि 10.3% होगा 2022-23 के लिए। लेकिन अभी हाल ही में फिच रेटिंग ने जो ये 10.3% अनुमान लगाया था 2022-23 के लिए, तो उसको घटा दिया है। कितना घटाया है? 1.8%। और अब कितना अनुमानित है? तो ये 8.5% होगा। तो याद रखें कि फिच रेटिंग ने जो 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट है तो उसमें कमी किया है और अब 8.5% होगा, ऐसा कहा गया है इस रिपोर्ट में। और पूरा डिटेल में ले पढ़ना है तो सरकारी लाइब्रेरी जो वेबसाइट है तो वहाँ से पढ़ सकते हैं सब चीज़। अगला है, ये तो हमने देख ही लिया कि बांग्लादेश के जो पूर्व राष्ट्रपति है शहाबुद्दीन अहमद, इनका निधन हो गया है। और अभी भारत का एक प्रोडक्ट है जिसको कि जीआई टैग दिया गया है, और ये कौन सा है? तो ये है नरसिंहपेटे नागस्वरम। ठीक है, तो ये नरसिंहपेटे नागस्वरम जो है तो इसको जीआई टैग दिया गया है। और ये है क्या? तो ये एक संगीत वाद्य यंत्र है। ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है नरसिंहपेटे नागस्वरम, और इसी को अभी जीआई टैग दिया गया है। और ये नरसिंहपेटम नागस्वरम जो संगीत वाद्य यंत्र है तो ये किस राज्य का है? तो यह है तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो कुंभकोणम गांव है तो वहीं पे इसको बनाया जाता है और इसको जीआई टैग मिला है। तो याद रखना है कि नरसिंहपेटे नागस्वरम जो है तो ये तमिलनाडु राज्य में बनाया जाता है, इसको जीआई टैग दिया गया है। अगला है भारत सरकार का जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है तो उसके द्वारा HMIS शिवाजी जो है तो उसको समुद्री इंजीनियरिंग क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में मान्यता दिया गया है। तो याद रखिए कि जो ये HMIS शिवाजी है तो इसको उत्कृष्टता केंद्र के रूप में चुना गया है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा। और HMIS शिवाजी जो है तो ये एक भारतीय नौसेना स्टेशन है। और ये कहाँ पे स्थित है ये स्टेशन? तो ये महाराष्ट्र के लोनावाला में ये स्थित है HMIS शिवाजी। अगला है, हाल ही में जो राजस्थान का भरतपुर जिला में जो केवलादेव नेशनल पार्क है तो वहीं पे अफ्रीका की जो बूमा तकनीक है जानवरों को पकड़ने के लिए तो उसका प्रयोग किया गया है। तो याद रखें कि भारत का जो केवलादेव नेशनल पार्क है तो वहीं में अफ्रीका की बोमा तकनीक का प्रयोग किया गया है, क्योंकि वहाँ पे जो हिरन है तो हिरनों को पकड़ने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया गया है, बोमा तकनीक का। तो याद रखिए कि बोमा तकनीक कहाँ की है? अफ्रीका की है। और इसका भारत में प्रयोग किया गया है केवलादेव नेशनल पार्क में। और यहाँ पे जो ये केवलादेव नेशनल पार्क में जो ये हिरनों को पकड़ा जाएगा तो उनको मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुँचाया जाएगा। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन कौन सा नेशनल पार्क है, कौन कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो उनको भी हम देख लेते हैं, टाइगर रिजर्व वगैरह सब चीज़। सबसे पहले याद रखें कि राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व है सवाई माधोपुर जिला में। सरिस्का टाइगर रिजर्व ये अलवर में है। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व ये कोटा जिला में स्थित है। फिर हो गया डेजर्ट नेशनल पार्क, ये जैसलमेर में है। केवलादेव नेशनल पार्क ये भरतपुर में है। उसके बाद एक है सज्जनगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये उदयपुर में स्थित है। और एक हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य। और राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है ये 3 राज्यों में फैला हुआ है, यूपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्र आता है और राजस्थान में भी। तो राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य जो है तो ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। तो ये सारे जो है तो ये याद रखना है राजस्थान के संरक्षित क्षेत्र हैं। तो आज के करंट अफेयर में इतना ही कुछ था। और इसी तरह के पूरा डिटेल में मार्च का करंट अफेयर पढ़ने के लिए जो हमारा वेबसाइट है तो वहाँ पे आप ये सारा चीज़ पढ़ सकते हैं। sarkarilibrary.in को विजिट करें और वहाँ से आप सारा मार्च का करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। थैंक यू।